पॉइंट है हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आप यहाँ देख लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पर एक साइन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मान लेते हैं। ये एक्स का जो वैल्यू है, यहाँ पर एंगल होगा, एक्स एक्सिस को एंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ ले लीजिए, यहाँ 0 डिग्री, π/2 पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। ये जरूरी नहीं है कि आप π/2 ही लो, ये आपकी मर्जी है कैसे ड्रॉ करोगे यहाँ, लेकिन रेगुलर इंटरवल होगा। यदि हम फर्स्ट हाउस में हो जाएगा, फर्स्ट हाउस में स्मॉल हाउस में π/2 का डिफरेंस लिए हैं, तो सेकेंड स्मॉल हाउस जो हो जाएगा ये भी π/2 का डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब x का वैल्यू, यहाँ मान लीजिए x वैल्यू 30 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, जिसका वैल्यू हो गया 1/2। अब ये वैल्यू जो होगा यहाँ पर, ये साइन 30 डिग्री में यहाँ पर 30, 60 और 90, 30 पर ये 1/2 डिग्री हो गया। ये जो वैल्यू है x का जो वैल्यू है, इसी x का वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब होता है ऑल रियल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। रेंज होता है वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एक्स का वैल्यू जो पुट करते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू होता है ये 1/2 हो गया रेंज। पीरियड होता है, तो ग्राफ पे देखेंगे कि पीरियड कितना होता है, और कंटिन्यूटी भी देखेंगे कि आखिर ये किस इंटरवल पे ये कंटिन्यू है या नहीं है। और ये तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपका हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेक। हम लोग अब समझ में आ गया होगा, ये वैल्यू है 1, ये हो गया 1/2 मान लेते हैं यहाँ से यहाँ। फिर ये रेगुलर इंटरवल, जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं, और ये 1 हो गया। 0.5 का 1 स्मॉल और तो यहाँ हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -π/2, यहाँ हो जाएगा -π। इस प्रकार से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ की मदद से हम लोग को क्या फाइंड होगा, डोमेन, रेंज, पीरियोडिक फंक्शन, इट्स पीरियड्स और कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो हम लोग देख चलिए, फर्स्ट में हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स है इसको हम लोग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एफ एक्स जो हुआ इसको हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं। इस प्रकार से समझ लीजिए कि वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स हुआ, ओ हुआ, एक्स डैश है, वाई है, ओ है और वाई डैश है। इधर जो हम लोग लेते हैं वो एंगल लेते हैं। इक्वल इंटरवल होना चाहिए, अप्रोक्स ही लीजिए लेकिन इक्वल इंटरवल होना चाहिए, थोड़ा सा अंदाज से लेना चाहिए। मान लीजिए ये 0 है, ये π/2 पाई हुआ S1, इधर निगेटिव हो जाएगा -π/2, इधर -π हो जाएगा। इधर वैल्यू लेंगे क्योंकि x एंगल होगा, x जो है यहाँ पर एंगल यूज करेंगे क्योंकि साइन एंगल में ही वैल्यू आएगा, और एफ एक्स जो है ये y एक्सिस है, ये वैल्यू होगा। क्या होगा? वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ पर 0 ले लें, 0 तो यहाँ हो चुका है, 0.5 ले लें, फिर यहाँ पर 1 ले लें, 1.5 ले लें, 2 ले लें, इधर हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा -1, -1.5 और ये -2। इस प्रकार से हम लोग लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं, एक्स यदि हम 30 डिग्री लिए तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स हो गया 1/2। तो साइन 30 एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1/2। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि x का जो वैल्यू होगा वो हम एंगल लेंगे, और एंगल पुट करने के बाद एफ एक्स का वैल्यू जो y हुआ, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वो वैल्यू होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का बोलिए या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का बोलिए, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने में हम लोगों का ये 4 पर्पस है। क्या फाइंड करना है, ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, ग्राफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का यदि हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा।
हमको वहां पर चार चीजें फाइंड होगा, फोर टर्म्स डिफाइन होगा। फर्स्ट होगा कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन मीन्स एक्स का वैल्यू मतलब एंगल का वैल्यू, और एफ एक्स हो गया रेंज, डेट मीन्स इसका रेंज क्या होगा। थर्ड पॉइंट हो गया कि पीरियोडिक है या नहीं है, और फोर्थ पॉइंट होगा कि इसका डोमेन और फोर्थ पॉइंट होगा ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, अगर है तो किस पॉइंट पर है और नहीं है तो किस पॉइंट पर नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, अगेन ट्राई करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग देखते हैं। यहां जब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होगा तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि एक्स का वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 हो जाएगा 0, राइट। साइन 15 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें, साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, इसी को साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी पे चेंज करेंगे, ये आपका वैल्यू देगा √3 माइनस 1/2√2। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, इसको जो सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 0.26, ये आया। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 0.5, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 होता है 1/√2। यहाँ देखिए 1/√2, तो √2 को रेशनलाइज कर दिए, फिर इसको सॉल्व किए तो यह आया अप्रॉक्स 0.70। अप्रॉक्स वैल्यू है, 100% इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स है ये वैल्यू, ठीक है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, √3 का वैल्यू लिखिए 1.732/2, इसको डिवाइड किए तो आया अप्रॉक्स 0.86, ये 86 हो गया 0.86। फिर 75 निकालें तो साइन 75 डिग्री हो गया साइन 40 प्लस 30, तो साइन ए प्लस भी इसको तोड़ेंगे तो साइन ए साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, सभी का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने से ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। √3 का वैल्यू होता है 1.73 और 1, इसको क्या किया हम ऐड किए तो इतना आया, और ये 2√2 को यहाँ पर हम रेशनलाइज किए थे, वैल्यू ये आया था, उसको सॉल्व किए लगभग कितना आया 0.96। कैलकुलेशन है बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हम डायरेक्ट करके बता दिए आपको किस प्रकार से, मतलब हमको मेन वैल्यू यही चाहिए x और 90, वैल्यू ऑफ x जो है 0 और 90 के बीच में। अब देखिए यहाँ पर साइन 105 जब लेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 75, यही वैल्यू आपको यहाँ रिप्लेस कर देगा 0.96, 120 आपको 60 दे देगा 0.86, 135 आपको 45 दे देगा, 150 30 दे देगा, 165 0.26 दे देगा, 180 आपको 0 दे देगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएंगे तो वैल्यू यही होगा, साइन कितना साइन 195, देख ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन, यदि हम साइन 195 का वैल्यू फाइंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 15, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस में साइन 15 लगा दीजिए, यहाँ साइन 15 डिग्री क्या हो गया ये माइनस में, तो माइनस 0.26, सिमिलरली 210 हो जाएगा माइनस साइन 30, तो माइनस 0.5, फिर ये हो जाएगा माइनस 0.70, फिर ये हो जाएगा माइनस 0.86, फिर ये हो जाएगा माइनस 0.96, इसी प्रोसेस से फिर ये हो जाएगा -1। फोर्थ क्वाड्रेंट भी निगेटिव होता है, तो 285 अगर हम निकालने की कोशिश करें, साइन 285 अगर हम निकालने की कोशिश करें 285, इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 75, तो यहाँ से हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन 75, तो साइन 75 देख लीजिए क्या है ये है, फिर यहाँ से आप इस तरह से निकल सकते हैं 0.96 माइनस में, 0.86 माइनस में, 0.70 माइनस में, 0.5 माइनस में, 0.26 और ये हो जाएगा 0, फिर -15 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ से -0.26 -0.5 -0.70,
-0.86 -0.96 और माइनस, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाए और यहाँ आए तो यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेट हम लोग देखिए, हम लोगों को पता है पहले से 0 डिग्री 0 होता है, सिर्फ हम यहाँ पर 15 और 75 फाइंड किए। साइन 15 हम इससे प्रीवियस क्लास में बता दिए, अगर नहीं पता है आपको तो आप क्या कीजिए, साइन 15 लिखिए, साइन 15 को 45 - 13 लिखिए। अब ये साइन a - b पे कन्वर्ट हो जाएगा, साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, साइन 45 कॉस 30 का वैल्यू लिखिए, फिर कॉस 30 साइन 55 का 45 का वैल्यू लिखिए। सॉल्व कीजिएगा, 2√2 एलसीएम आएगा, न्यूमिनेटर में √3 - 1 होगा, √3 में से का वैल्यू में 1 घटाएंगे तो 0.732 होगा, नीचे 2√2 आएगा, फिर रेशनलाइज √2 से कर दीजिए, नीचे 4 हो जाएगा, 4 को √2 में काट दीजिए, काट दिए थे हम लोग, फिर मल्टीप्लाई किए तो जो वैल्यू अप्रॉक्स आया, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू निकाले। अब ये हमको पता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, और साइन एक्स जो है ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2π होता है, ये हम लोग ग्राफ से भी देखेंगे। और यहाँ भी हम लोग ने देखा कि वैल्यू 0 से 90 तक में जो हमने वैल्यू फाइंड किया वही वैल्यू रिपीट हुआ, कहाँ, लेकिन 100% रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पर उल्टा बैक हुआ, बैक करते चले गए, फिर यही बैक हुआ लेकिन माइनस साइन लगा, फिर वही बैक होते गया, लेकिन 100% इसको रिपीट नहीं कहेंगे, लेकिन वैल्यू वही है, 0 और 90 के बीच में जो वैल्यू है वही वैल्यू है। अब इसको देखिए, हम अगर ग्राफ के थ्रू इस पर एडजस्ट करने की अगर कोशिश करें तो इसको कैसे ग्राफ पर हम लोग इसको शो करेंगे। अब इसको ग्राफ पे कैसे हम लोग शो करेंगे, यहाँ देखिए, ये ग्राफ बना लिए, मान के चलिए यहां से ग्राफ खींचे, ठीक है, यह बीच में एक्स एक्सिस हुआ, इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए, ये 0 हुआ, यहां पर आप यहां पर π/2 ले लीजिए, और यहाँ सेम डिस्टेंस पर यहाँ से क्या लीजिए, पाई लीजिए। हम साइन एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं, साइन एक्स का हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, पाई हो गया, फिर यहाँ से सेम इंटरवल पे यहाँ पर हम लोग 3π/2 खींचिए, फिर यहाँ पर 2π खींचिए, फिर आगे जाइएगा 2π में प्लस ऐड कीजिए, फिर यहाँ आ जाइए -π/2, फिर यहाँ आ जाइए -π, फिर यहाँ आ जाइए -3π/2, फिर यहाँ आ जाइए -2π, आगे ये बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पर थिंकिंग कीजिए, हम इसके वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ले लीजिए 1, यहाँ ले लीजिए 1, और यहाँ ले लीजिए -1, यहाँ ले लीजिए 1 और यहाँ ले लीजिए -1, यहाँ 1 ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए -1। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको मिलाइए, अब इसको मिलाइए, देखिए 0 है, 0 पे 0 है, देखिए यहाँ पर 15 डिग्री 90 है, ये 90 का 50% यहाँ 45 हुआ, 45 हुआ, ये 15 30 45 60 75 90, तो 90 पे ये 1 आया, 90 पे 1 आया, 15 पे 0.26, ये 0.5 हुआ, 0.25 यहाँ हुआ, थोड़ा सा यहाँ आएगा अप्रॉक्स, फिर 30 में आ जाएंगे तो 0.5 हाफ आएगा, फिर यहाँ 45 में 7 थोड़ा सा आगे, 5 7 यहाँ अप्रॉक्स यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर 8.6 साथ में 0.45 यहाँ आएगा, थोड़ा सा इधर, ठीक है, या 8.6 आएगा, फिर 9.6 आएगा। इस तरह से अगर हम इस सबको मिलाएं तो इस प्रकार से ये इसको मिलाते जाएं तो इस प्रकार से इस तरह से ग्राफ होगा। फिर देखिए वैल्यू वही है, 105 पे 90 हुआ, फिर यहाँ देखिए ये आपका कितना हो गया, ये 90 है, 180 है तो ये 135 हो जाएगा। इस तरह से फिर हम सारे वैल्यू को मिलाएं तो 180 पे 0 हो जाएगा। फिर इस तरह से हम ये पैरेलल जितना है यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ आपको आएगा, फिर इस तरह से यहाँ आएगा, और ये इस तरह से फिर ये वैल्यू यहाँ आपको आएगा, फिर इसके पैरेलल यहाँ आएगा, फिर ये वैल्यू धीरे धीरे आप इसको मिला दीजिएगा, इस प्रकार से ये इस तरह से यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसको, इस तरह से ग्राफ जो है आपको इस तरह से मिलेगा,
मिलाइएगा, एक्यूरेट लीजिएगा। इस तरह से आपका ग्राफ 0 और पाई के बीच में ये इस तरह से मैच करेगा। फिर आगे हम बढ़े तो 3π/2 पे -1 देगा, -1 देगा यहाँ पर ये। फिर यहाँ से आप मिलाते जाइएगा, पॉइंट इस तरह से खींचते जाइएगा, इस तरह से आपको पॉइंट इस तरह से आते जाएगा और सबको जब स्केच कीजिएगा तो यहाँ आइएगा, फिर यहाँ से इस तरह से ग्राफ मिलेगा, एक्चुअली मिलेगा। सारा पॉइंट आप रखिए और इस तरह से मिलाइए तो आपको ये मिलते जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा, आप इससे आगे जाइएगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर आगे जाइएगा, फिर यहाँ आकर के ये 3π पे आकर के यहाँ आ जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा, फिर ये इस पाइप आकर के यहाँ, मतलब ये रुकने वाली बात नहीं है, एंगल बढ़ाते जाइएगा, वैल्यू बढ़ते जाएगा। फिर अब पीछे जब हम आएंगे तो -π/2 पे -90 कहाँ है, देखिए -90 पे -1 आता है। फिर इस तरह से आप कर्व खींचिएगा तो यहाँ आएगा, फिर इस तरह से आपका यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ये रुकेगा नहीं। -3π पे इस तरह से ये ग्राफ जो है ये -3π पे ये ग्राफ ये रुकेगा नहीं, ऐसे चलते जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ये इस तरह से ग्राफ बनता है। यहाँ पर हम जब वैल्यू को एग्जैक्ट खींचे तो इस टाइप का ग्राफ मिला। तो sin x का ग्राफ क्या हुआ 0 to π। अब यहाँ पर देखिए 2-3 बातें, अब ये समझ में आ गया होगा कि वैल्यू को हमने इस पर एडजस्ट किया और इस टाइप्स का ग्राफ जो है हम लोगों को फाइंड हुआ। अब यहाँ से हम 2-3 बातें यहाँ पर समझिए कि क्या कह रहा है, इस ग्राफ से हम लोगों को क्या फायदे होंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए हमने इस क्वेश्चन था हमारा f(x) = sin x, ठीक है। अब x का जो वैल्यू हुआ इसको हम लोग डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमेन। डोमेन कहते हैं, जो डोमेन का डिफिनेशन क्या होता है, ऑल रियल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू आप जो भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लीजिए, पॉसिबल हो और वो रियल हो। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू लिए उस पर अनडिफाइंड हो गया, ऐसा नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा वैल्यू लेना है जो पॉसिबल हो और वो रियल हो। तो x का जो वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ये वाला वैल्यू जो है, एंगल जो है, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। और x का जो वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है, ये नीचे वाला जो वैल्यू है, इसको f(x) क्या हो गया, ये वैल्यू ऑफ f(x) को रेंज बोलते हैं। अब रेंज क्या है, ऑल रियल पॉसिबल वैल्यू ऑफ f(x), ऑल रियल पॉसिबल वैल्यू ऑफ f(x), ऑल रियल पॉसिबल वैल्यू ऑफ f(x), इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलते हैं। तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग को जब f(x) = sin x पढ़े, ग्राफ खींचे, तो पहला पॉइंट ये लिखें कि इट इज पीरियोडिक फंक्शन। इट इज पीरियोडिक फंक्शन। क्यों, देखिए पीरियड का मतलब होता है वेव का। देखिए यहाँ 0 से हम चलना शुरू किए, इस प्रकार से चलते गए और यहाँ पे आके रुके, फिर यहाँ से चले बैक। अभी हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, अभी हम न्यू पथ नहीं आ रहे। देखिए यहाँ आने के बाद ऐसा हमको लग रहा है कि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ जो पोजीशन था वो यहाँ हुआ, यहाँ जो पोजीशन था यहाँ हुआ, ये इस तरह से रिपीट करते गए। अब फिर यहाँ आने के बाद यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक आने के बाद हम लोग यहाँ तक आकर के इसमें एडजस्ट किए, फिर यहाँ रिपीट किए, फिर यहाँ के बाद हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ जो हम लोग देखें, ये जो है 2π के बाद, आफ्टर 2π के बाद हम रिपीट कर रहे हैं। तो इट इज पीरियोडिक फंक्शन, और इसका जो पीरियड होगा, इट्स पीरियड क्या होगा, ये 2π होगा। तो ग्राफ की मदद से हमको सबसे पहले ये पता चला कि sin x इज अ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इट इज पीरियोडिक फंक्शन, इट्स पीरियड इज 2π। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमको ये पता चला इसका डोमेन क्या है। डोमेन हम लोग क्या बोले, डोमेन क्या था, x का वैल्यू। और x का वैल्यू देखिए, यहाँ भी हम नहीं रुके, यहाँ भी हम एरो दिए हुए हैं, मतलब हम रुक नहीं रहे हैं, हम यहाँ चलते जा रहे हैं कंटिन्यू। और 0 लिए, 90 लिए, 0 और 90 ही नहीं लिए, 1 डिग्री, 2 3 4 5 15, फिर 15 to 30, 16 17 18 19 20 अप टू, फिर 45, फिर 60, तो 45 46 47 अप टू। मतलब कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो हमने
नहीं लिया। और ये मत समझिएगा कि 3 पाई हुआ, यहाँ 4 पाई हुआ तो 4 पाई पे हम रुके नहीं है। ये हम चलते जाएंगे और जितना भी चलते जाएंगे हमारा ग्राफ का जो डिजाइन है इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलते जाएगा, रुकने वाली बात नहीं है। इसलिए इसका डोमेन जो हो जाएगा आर होगा। आर का मतलब हुआ कुछ भी जो मन में आए ले सकते, कोई भी पार्टिकुलर एंगल जो है हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका डोमेन। डोमेन क्या हो गया आर। अब रेंज की बात आती है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आती है रेंज। रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एफ एक्स। जब एक्स पुट करते थे तो एफ एक्स निकलता था, जो वैल्यू आता था। ये हो गया वाई का वैल्यू। एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, और वाई का वैल्यू जो है यहाँ पर 1 मैक्सिमम और -1 मिनिमम। वो -1 से छोटा नहीं होगा, देखो हो रहा है नहीं, इससे ऊपर टर्न हो जाता है, फिर इससे ऊपर नहीं जाता है, टर्न हो जाता है। तो रेंज जो इसका हो जाएगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। क्लोज इंटरवल, क्लोज है, -1 और 1 इंक्लूडेड है। और फोर्थ पॉइंट जो होता है इट इज कंटिन्यूअस। इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ग्राफ की मदद से ये 4 चीजें हमको यहाँ पर समझ में आया। एक तो पीरियोडिक फंक्शन है, दूसरा इसका डोमेन क्या होगा, तीसरा इसका रेंज क्या होगा, चौथा इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ग्राफ की मदद से हम लोग ये 4 बातें को समझ में आता है। अब यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई फंक्शन साइन एक्स का आएगा, जब इनक्वालिटी में जाएंगे तो वहां पे रेंज लेते हैं कि -1 से, अगर साइन एक्स का वैल्यू कभी सॉल्व किए 3 आ गया तो लिख देते हैं वहां पर विच इज नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ये जानने के लिए हम लोग क्या किए, साइन एक्स का ग्राफ खींचे और उसका वैल्यू लिखे कि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट एफ एक्स दैट मीन्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा या साइन एक्स का वैल्यू जो है लाइज करेगा बिटवीन -1 एंड 1। क्लियर हो गया साइन एक्स का ग्राफ। इसी प्रकार से हम लोग अभी जस्ट कॉस, टेन, सेक, कॉसेक सारा का ग्राफ पढ़ेंगे, फिर इनवर्स का ग्राफ पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रिक ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तब देखते हैं हम लोग सेकेंड कॉस एक्स का ग्राफ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ खींच चुके हैं। अब हम यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। वैल्यू अप्रॉक्स वही है, हम लोग जानते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है। साइन 10 डिग्री का वैल्यू कॉस 80 के इक्वल होगा, साइन 15 का वैल्यू कॉस 15 के 75 के इक्वल होगा, साइन 30 कॉस 60 का वैल्यू मतलब 90 डिग्री का कंप्लीमेंट्री, समझ गए, 90 डिग्री में होता है। इसलिए हमको साइन ग्राफ आप देख लीजिएगा, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि क्या होगा, या ज्वाइंट वीडियो में देख लीजिएगा। 0 से लेकर के हमने सारे उसमें अच्छे से डिटेल किए हैं। इसमें हम आपको अप्रोक्स बता रहे हैं। यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का हम इस तरह से ड्रॉ किए, यहाँ एक्स लिखे और यहाँ एफ एक्स लिखे। एक्स साइन 0 डिग्री, एक्स एफ कॉस एक्स, एक्स अगर 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, 30 डिग्री कॉस 30 मीन साइन 60 √3/2, √3/2 होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा 15 डिग्री, ये √3 + 1/2 √2 होता है। 45 में पता है आपको 1/√2 होता है। 60 डिग्री, 960 के बाद 75, 60 हो जाता है 1/2, 75 हो जाएगा √3 - 1/2 √2 और 90 हो जाता है 0। अगर इसको वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, हम किए थे पिछले क्लास में साइन का, इसका वैल्यू 0.26 अप्रॉक्स आया था, इसका 0.50 आया था, इसका 1/√2 0.70 आया था, इसका 0.86 अप्रॉक्स इसी प्रकार से आया था, देख लीजिएगा 0.94 या 96 के अप्रॉक्स आया था, और ये 1 था, ये अप्रॉक्स था। फिर आगे हम लोग इसी प्रकार से चलते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव था,
सेकेंड क्वाड्रेंट जैसे ही 105 आएगा वैल्यू यही होगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर जब 105 के बाद हम 120 ले लेंगे तो ये आपका वैल्यू माइनस में 0.50 आ जाएगा। ऐसा हम लोग साइन क्लास fx इक्वल टू साइन एक्स में फाइंड कर चुके हैं, और अगर उसी को सिमिलर किया जाए तो वैल्यू यही आएगा। आप निकाल के देखिएगा, cos 120 सिंपल समझ लीजिए, cos 120 अगर हम लिखते हैं इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा माइनस में इज इक्वल टू माइनस cos 60 मीन्स साइन 30 1/2 माइनस 0.5। देखिए आया ना, इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब इसका ग्राफ की जब बात करेंगे तो ग्राफ देखिए यहाँ पर ये हम ड्रॉ करते हैं। ग्राफ देखिए, यहाँ से ये y एक्सिस हो गया और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया, ये x एक्सिस हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ थोड़ा सा हट के लीजिए, π/2 यहाँ हो जाएगा पाई, रेगुलर इंटरवल लेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3π/2 और यहाँ हो गया 2π। यहाँ आ जाइए तो -π/2 माइनस 3π/2 और यहाँ हो जाएगा -2π। 0 हो गया, यहाँ वैल्यू ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए, राइट, -1 होगा, यहाँ हो जाएगा -0.5, यहाँ भी 1 ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 0.5। इस प्रकार से हम यहाँ पे ड्रॉ किए। अब थोड़ा सा इस पर कंसीडर कीजिए कि साइन 0 हो गया, cos 0 क्या हो गया, साइन 0 था, cos 0 हो जाएगा 1, तो 0 पे ये 1 हो गया आपका। फिर आप धीरे धीरे आगे देखिए बढ़िए, ये 91 है, ये 30 60 और ये 45, तो 45 पे 0.7 है, 60 पे 0.5 है, 60 पर ये हो गया, इसके बाद 90 पे ये हो जाएगा 0, इसमें यहाँ 9.6 होगा, फिर यहाँ 8.6 होगा। इस तरह से हम अगर मिलाते हैं इस प्रकार से ये ग्राफ इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है। ये हो गया ग्राफ लाइज बिटवीन 0 to π/2। फिर आगे अगर हम जाते हैं तो इसी प्रकार से साइन वाला ही ग्राफ होगा, थोड़ा सा ये ऐसे करके आते 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 यहाँ मिल जाता है, फिर ये ऐसे करके यहाँ से ये इस तरह से जुड़ जाता है, फिर ऐसे ही आप मिलाओगे ऐसे करके ये आ जाता है, फिर यहाँ मिलाओगे ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर -1 के अप्रॉक्स आएगा, ये इस तरह से ये ड्रॉ करोगे इस तरह से ये आता है। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें इस प्रकार से, अगर यहाँ लिखें इस तरह से ये यहाँ से ये शुरू होगा और इस प्रकार से ये चलते चलते जाएगा, कहीं रुकने वाली बात नहीं है। कोई भी पार्टिकुलर एंगल अगर हम लिखें, कोई भी एंगल अगर पार्टिकुलर एंगल हम लिखें तो ये डिफाइन है। हम ऐसा कोई भी वैल्यू, जैसे आप 120 लिए, 1 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, -1 लाख ले लीजिए, -2 लाख ले लीजिए, एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x यहाँ पर डिफाइन है। तो इसलिए इसको हम लोग 4 बातें जो आपको बोले थे, यहाँ पर ये बातें आपको याद रखना है। cos x का x दैट मीन्स डोमेन, x दैट मीन्स डोमेन, डोमेन यहाँ पर हो गया r, कोई भी वैल्यू, या कोई बुक इसको इस तरह से लिखता है -∞ to +∞, -∞ to +∞, डोमेन हो गया। रेंज की जहाँ तक सवाल होगा, रेंज हो गया आपका ये वैल्यू, ये y का वैल्यू, तो रेंज 1 हुआ, यहाँ -1 हुआ। कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करें, x का कोई भी वैल्यू पुट करें तो fx का वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो रेंज जो इसका होगा -1 और 1 होगा। और ये ब्रैकेट याद रखिएगा, ये क्लोज इंटरवल होगा, -1 और 1 होगा और इस बीच में सारा वैल्यू लाई करेगा। डोमेन हो गया, रेंज हो गया। इसके बाद हम इसको बोलते हैं पीरियड, इट इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। अब इसका पीरियड का मतलब होता है अगेन रिपीट, कब ये रिपीट करता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से चलना शुरू किए हम, 1 से धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं, फिर देखिए डिक्रीज ही कर रहे हैं लेकिन निगेटिव में चले गए। फिर अब हम यहाँ से रुके, फिर बढ़ना शुरू किए, फिर हम पहुँचे यहाँ, फिर हम अभी तक रिपीट नहीं किए हैं,
अब देखिए यहाँ पहुँचे, अब यहाँ के बाद अगर हम फिर खींचें तो इस प्रकार से हम फिर रिपीट करेंगे, फिर इस प्रकार से रिपीटेड सिस्टम यहाँ से यहाँ पहुँचा, अब फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया और ये 2 पाई होगा, फिर ये यहाँ पर क्या जाएगा, ये 4 पाई होगा, ये आपका 3 पाई होगा। दैट मीन्स इट इज पीरियोडिक फंक्शन, इट्स पीरियड ऑल्सो 2 पाई। अब एक बात आती है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पर क्यों कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कहीं ग्राफ आपका ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका ग्राफ लिख खींचे। साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ 100% तो नहीं कहा जाए, लेकिन अप्रॉक्स इक्वल है। यहाँ पर सिर्फ ग्राफ का डायरेक्शन भी सब कुछ सेम है, एंगल भी सेम है, डोमेन और रेंज भी सेम है, खाली अंतर क्या है देख लीजिए। यहाँ पर अगर साइन एक्स का ग्राफ यहीं खींचता तो साइन 0 से यहाँ पर रिपीट करता है और कॉस एक्स जो है 1 से रिपीट करता है, बस यही अंतर है। लेकिन डायरेक्शन मतलब 1 हाउस जो है शिफ्टेड है। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि कॉस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग एफ एक्स इजिकल टू 10x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स इजिकल टू 10x का ग्राफ खींचते हैं। तो 10x का ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ देख लीजिए x का वैल्यू बस उसी प्रकार से पता है आपको भी और हमें भी, x हुआ और ये एफ एक्स हुआ। 10 0 0 0 हो गया। 10 45 10 30 की बात अगर हम करें 15 लेते हैं, एक अच्छा से ड्रॉ करते हैं। 15 30 45 60 और 75 और 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू आप जान लीजिए। जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े थे उसमें ये वैल्यू देखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वैल्यू ही रिपीट करता है, या तो पॉजिटिव साइन हो या फिर नेगेटिव साइन हो। देखते हैं यहाँ पर तो 15 डिग्री कितना होता है, 10 15 डिग्री साइन 15 में 2 माइनस √2 √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1। इसी को रेशनलाइज करते हैं, 10 15 यही होता है, रेशनलाइज करते हैं तो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab बाय 3 प्लस 1 माइनस 1 2 होगा, 2 कॉमन 2 माइनस √3 राइट। ये हो जाता है आपको 2 माइनस √3। साइन 30 होता है 1 बाय √3, 45 होता है 1, 60 होता है √3, 75 होता है 2 प्लस √3 और 90 होता है इन्फिनिटी। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 2 माइनस √3 कितना हो जाएगा, 1.732 माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 1.732 माइनस हो जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू होगा कितना 862 0.268। रेशनलाइज कर देंगे तो √3/3 होगा, √3 हो गया 1.73, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.53 जा 15, 2 7 जा 0.57 अप्रॉक्स 1 हो गया, √3 1.732, ये 3.732 अप्रॉक्स इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ देखिए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। अब देखिए 0 से पाई ड्रॉ किए, 0 हुआ, आइए यहाँ से देख लीजिए ये हो गया π/2, π/2 90 हुआ, इसको 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए और ये 45 राइट, ये हो गया π/4। तो इसको यहाँ ले लीजिए 1, ये आपका हो गया 0.5। अब यहाँ देखिए साइन 0 में 0 है श्योर। अब यहाँ देखिए 15 में 0.2 0.5 है और 15 इस बीच में हुआ, लगभग यहाँ आएगा। फिर 30 में देखिए 0.57 थोड़ा सा यहाँ आएगा, π/4 में 1 आएगा, यहाँ 1 यहाँ हो गया 2, फिर 1 के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इस पे आ जाएगा कितना 60 है, 45 15 60 हो जाएगा, 60 पे आ जाएगा 1.73 लगभग यहाँ आएगा। फिर यह 75 है, उस पर 3 पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा।
फिर पाई बाय टू, मतलब इस टाइप का अगर हम ड्रॉ करें, इस तरह से हम अगर ड्रॉ करें तो ये इस तरह से ये ग्राफ जो है इस तरह से यहाँ जाएगा, लेकिन इसको कभी टच नहीं करेगा। ऐसे समझिए, जब मिलाएंगे तो ये इस तरह से ये इस तरह से ये यहाँ इस तरह से ये इस तरह से ये आता है। ये कहीं जो है इस तरह से आपको ये ग्राफ मिलेगा, अप्रॉक्स वैल्यू सिस्टम में आएगा तो यहाँ होगा। फिर अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर निगेटिव आ जाए, माइनस ले लें, माइनस पाई बाय 4, माइनस 30, 60 माइनस में ले लें और सारे पॉइंट को मिलाएं तो इस ग्राफ का इस तरह से ग्राफ खींचेंगे और ये इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हुआ, सेकंड लिखिएगा, ऐसा ही निगेटिव लगा दीजिए तो वैल्यू वही आएगा, वैल्यू सेम होगा लेकिन माइनस में आएगा। तो 0 से पाई बाय 2। फिर आगे अगर हम बढ़ें, वैल्यू आगे मान लीजिए हम यहाँ पर 90 प्लस 15 105 लिखते हैं तो वैल्यू यही होगा, वैल्यू वही होगा लेकिन यहाँ पर माइनस लग जाएगा, 3.732 ये आ जाएगा। फिर 120 अगर हम लेंगे तो ये माइनस में वैल्यू यही आ जाएगा 1.732। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकेंड। तब फिर अगर हम आगे ड्रॉ करें 120 में क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। फिर यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें 90 हुआ, ये आगे बढ़ जाए पाई बाय 0 पाई बाय 2, थोड़ा सा और गैप देना चाहिए, इक्वल गैप दिखना चाहिए, ठीक है। ये पाई हो गया 180, धीरे धीरे 180 क्या जगह यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसको ग्राफ कैसे आप खींचोगे, ऐसे आपका ग्राफ ये इस तरह से आएगा। मतलब पीछे भी अगर हम जाएं माइनस पाई बाय, इस तरह से ये ग्राफ जो आपका है इस प्रकार से, ये ग्राफ जो है इस प्रकार से आपको माइनस पाई बाय 2 और पाई के बीच में ग्राफ होगा। फिर यहाँ से पाई बाय 2 और पाई के बीच में पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के बीच में ग्राफ मिलेगा। यही आपका यहाँ पर ग्राफ का ये इंटरवल हुआ। तो यहाँ से f(x) = 10x उस तरह से जिस प्रकार से साइन और कॉस एक्स का ग्राफ हुआ उस प्रकार से यहाँ ग्राफ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहाँ पर पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी पे मैच नहीं कर रहा है, ये इसको मीट नहीं करेगा। कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे करेगा। डेट मीन्स ये कंटिन्यूस नहीं है। अब यहाँ अगर हम देखें इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, अब यहाँ देखिए 10x का ग्राफ ये हो गया, इसका डोमेन, रेंज, पीरियड और कंटिन्यूटी। डोमेन देखिए, डोमेन क्या बोले थे हम, x का वैल्यू। हम वैल्यू तो सारे ले रहे हैं लेकिन 90 पे देखिए कट हो रहा है, 90 नहीं लेना है, 90 पे ये कट कर रहा है। फिर यहाँ देखिए 3 पाई बाय 2 पे कट कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 पे कट कर रहा है, माइनस 3 बाय 2 पे ये कट कर रहा है, कंटिन्यू नहीं है, इसको टच नहीं करेगा। टच करेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन इसका सब कुछ हो सकता है लेकिन क्या नहीं होगा, पाई बाय 2 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 3 पाई बाय 2 नहीं होगा, प्लस और माइनस। अब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं 2n + 1। ये और नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये पाई बाय 2 और नंबर का मल्टीपल। अब यहाँ देखिए थोड़ा समझिए, n अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो माइनस पाई बाय 2 ये नहीं होगा, n 1 पुट करते हैं तो 3 पाई बाय 2, सारे वैल्यू होंगे लेकिन और नंबर मल्टीपल पाई बाय 2 नहीं होगा। इस वैल्यू पर ये क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। तो डोमेन इसका सब लेना है, 10 90 डिग्री नहीं लेना है, 3 पाई बाय 2 270 नहीं लेना है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब रेंज की बात देखिए, रेंज हो गया y का वैल्यू। y का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0.5 भी हुआ, 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। दैट मीन्स यहाँ पर r होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगा, r यही होगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से, मतलब x का वैल्यू लिमिट में आ गया। x का वैल्यू आप सब ले सकते हैं, पाई बाय 2 नहीं ले सकते हैं, 3 पाई बाय 2 नहीं ले सकते हैं, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब रेंज की बात होती है तो वैल्यू क्या आया, जो भी वैल्यू पुट करते हैं कुछ ना कुछ पार्टिकुलर वैल्यू आता है। और क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आता है। तो ये आपका हो गया f(x) = 10x का। पीरियड की जहाँ तक सवाल होती है, पीरियड, तो पीरियड यहाँ पर देखिए क्लियर दिख रहा है। यहाँ से चलना शुरू कीजिए, यहाँ से चलना शुरू किए और ये बढ़ते चले गए, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर पहुँचे,
इस तरह से रिपीट नहीं हो, लेकिन यहाँ से देखिए फिर यहाँ से रिपीटेड होता है, यहाँ से रिपीट कर रहे हैं, फिर यहाँ से रिपीट कर रहे हैं, तो जीरो के बाद पाई पे से रिपीट कर रहा है, इसलिए इट इज पीरियडिक फंक्शन और इट्स पीरियड इज पाई। और ये कंटिन्यूस है? नो, इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों है डिसकंटिन्यूअस? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, अगर यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो बीच में कट हो गया, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर हम -π/2 से π/2 के बीच में बात करें तो इस बीच में कंटिन्यूअस है। नोट करके आप जान लीजिए, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। कब है ये? -π/2 और π/2 के बीच में क्या है? कंटिन्यूअस है। तो आप ये समझ में आपको आ गया हो गया कि sin x, cos x और tan x का ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, और इसका डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी और इसका पीरियड कैसा होगा। ठीक है, अब इसी को तथ्य मानते हुए हम लोग sec x, cosec x और cot x का ग्राफ नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बाय। फंक्शन है f(x) = cot x का ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। वैल्यू यहाँ भी tan और cot एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, तो tan का वैल्यू ही cot में हम फाइंड कर चुके हैं, tan का वही वैल्यू यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए किस प्रकार से ग्राफ होगा। ये x यहाँ लिखे, यहाँ f(x) हुआ, राइट, या x लिखे और यहाँ f(x) हुआ। तो x का वैल्यू यदि हम यहाँ पर 0 डिग्री लें तो tan 0 0 होता है, और cot 0 डेट मीन्स tan 90 इन्फिनाइट होगा, tan 15 डिग्री, cot 15 tan 75, तो 2 + √3 था, 2 + √2 था, 2 + √3। फिर आगे बढ़ेंगे, 15 के बाद 30 था, यहाँ √3 हो जाएगा। फिर यहाँ 45 1 ही होगा, 45 के आगे 60 1/√3 हो जाएगा, 60 के आगे 75 जो है 2 - √3 होगा, और ये 90 में ये 1 होगा, 90 में यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम आपको बताए थे वही है ना, देख लीजिए 0 90 वाला आ गया, 15 75 वाला आ गया, मतलब वैल्यू वही है, सिर्फ ग्राफ का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा यहाँ देखिए कैसा होगा। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा हम इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, छोड़िए इसको, यहाँ पर थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 है, इसको π/2 ले लीजिए, यहाँ पाई ले लीजिए, फिर यहाँ 3π/2 होगा और यहाँ पर 2π होगा, यहाँ -π ले लीजिए, यहाँ -π/2 -π, फिर यहाँ हो जाएगा -3π/2 और यहाँ हो जाएगा -2π। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, 0 पे तो 0 हो गया, 0 पे इन्फिनाइट है, और 15 पे या 90 पे क्या हो गया, यहाँ पर 0, 90 पे यहाँ 0 हो रहा है, 75 ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 45 डिग्री, ये हो गया 30 60 या 90 75 हो जाएगा। इस बीच में 2 - √3 है, 2 में से 1.732 जाएगा तो अप्रॉक्स कितना जाएगा, 2 में से 1.732 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 -0.268 अप्रॉक्स यहाँ आएगा, ये 1 हुआ, 145 पे होगा, यहाँ आएगा। मतलब इस तरह से अगर आप ड्रॉ कीजिएगा, सारा वैल्यू को मिलाइएगा, यहाँ पर आएगा ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा यहाँ आएगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा यहाँ आएगा, इस प्रकार से आप मिलाइएगा, इस प्रकार से आएगा, इसको टच नहीं करेगा 0 पे, डिजाइन वही है। देखिए इसका ग्राफ, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िएगा, 90 के बाद 105 लीजिएगा, यही वैल्यू आएगा लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ आएंगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार से ये ग्राफ हो जाता है। ग्राफ वही है, tan x और cot x का ग्राफ लगभग देखिए उल्टा है, ये इस तरह से शिफ्टिंग था, उसका ग्राफ जो था आपको देख लीजिए
उसका ग्राफ इस तरह से 0 पे था, ऐसे था उसका ग्राफ ऐसे था, ऐसा था। ये ग्राफ शिफ्टिंग इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ देखिए फिर आगे बढ़िएगा तो सेम डिजाइन से ग्राफ इस प्रकार से आपको इस प्रकार से ये शो करेगा। फिर इधर आइएगा इस प्रकार से अगर सारा वैल्यू आप फाइंड कीजिए, जैसे साइन में हम सिखाए थे, इस प्रकार से इसका ये ग्राफ बनेगा। हमने साइन एक्स में सारा वैल्यू लिए थे 0 to 360, फिर माइनस में भी सारा वैल्यू लिए थे। वैल्यू वही होता है, रिपीट करता है, कभी प्लस लग जाता है, कभी माइनस लग जाता है। कोऑर्डिनेट मिला लीजिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए पॉजिटिव है, सेकेंड कोऑर्डिनेट निगेटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, फोर्थ कोऑर्डिनेट निगेटिव है। अगर हम बैक देखते हैं तो ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट निगेटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सेकेंड कोऑर्डिनेट निगेटिव है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हमने fx इक्वल टू cot x का ग्राफ ड्रॉ किया, अंदाज आ गया। अब इसका देखिए, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ थिंकिंग कीजिए, क्या क्या होगा। हम प्रॉपर्टी में 4 चीजें पढ़ना जानने की जरूरत है। 4.1 में डोमेन हो गया x का वैल्यू। देखिए हम सारा वैल्यू लिए, लेकिन क्या नहीं लिए, 0 नहीं लेंगे, पाई नहीं लेंगे, 2 पाई नहीं लेंगे, माइनस पाई नहीं लेंगे, 2 पाई नहीं लेंगे। 10x में था, ऑड नंबर था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 था। यहाँ 0 पाई 2 पाई नहीं होगा, मतलब सब कुछ होगा लेकिन क्या नहीं होगा, n पाई। n मान लीजिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी इंटीजर मान लीजिए, या नेचुरल भी मान सकते हैं। n इंटीजर मान लीजिए, नहीं होगा। n का मान 1 ले लीजिए, पाई माइनस हो जाएगा, 2 ले लीजिए, 2 पाई माइनस हो जाएगा, और -1 ले लीजिए तो माइनस पाई माइनस हो जाएगा। रेंज की जहां तक बात होती है तो रेंज आपका r हो गया, रेंज r हो जाएगा। r का मतलब समझ लीजिए कि -∞ टू +∞ हो जाएगा। देख लीजिए वैल्यू, +∞ टू -∞ हो गया। उसके बाद यहाँ आता है पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करता है। देखिए ग्राफ ही आपको कह रहा है कि रिपीटेड है। देख लीजिए एकदम सेम डिजाइन है, लेकिन हम लोग पीरियड यहाँ से देखते हैं 0 से, तो 0 पे इन्फिनिटी है, फिर ऐसे हम चलते गए, वापस आए, मैच नहीं किया, फिर यहाँ से चलते गए, कहाँ पे मैच किया, पाई पे। इसका पीरियड हो गया पाई पीरियड हो गया। और कंटिन्यूटी की जहाँ तक बात है, ये कंटिन्यूस है नहीं है, बीच में देखिए ब्रेक कर चुका है। साइन एक्स जैसा ग्राफ है, बिल्कुल नहीं है, इस तरह से ग्राफ नहीं है, कहीं रुका देखिए बीच में कट करता है, इसीलिए हो जाएगा इट इज डिसकंटिन्यूअस। और कंटिन्यूटी कहाँ से कहाँ के बीच में है, कंटिन्यूस अगर है तो कहाँ है, 0। कंटिन्यूटी यदि है तो 0 और पाई के बीच में, ओपन इंटरवल के बीच में ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूसली 0 और पाई के बीच में है। और ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो cot x जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका पीरियड पाई है, क्योंकि पाई वैल्यू के बाद रिपीटेड हो जाता है। और डोमेन जो इसका है r हुआ, लेकिन ये सब माइनस हो जाएगा, 0 माइनस पाई प्लस पाई -2 पाई +2 पाई, ये नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, हम लोग fx इक्वल टू cot x का जो ग्राफ है वो ड्रॉ किए। ठीक है, तो आप लोगों को fx इक्वल टू cot x का ग्राफ समझ में आ गया होगा, राइट। अभी हम लोग cosec x का ग्राफ देखेंगे। cosec x का ग्राफ क्या होता है, उसका नेचर कैसा है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये हमको मालूम है cosec x इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin x। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू हम लिखे हुए हैं, समझा देते हैं आपको। यहाँ देखिए पहले ग्राफ देख लीजिए, x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ये आपको π/2 है, इसे आप पाई ले लीजिए, यहाँ पर 3π/2 ले लीजिए, और यहाँ पर ये 2 पाई ले लीजिए। फिर इधर आ जाइए, -π/2 ले लीजिए, -पाई ले लीजिए, -3π/2 ले लीजिए, और -2 पाई ले लीजिए। अब यहाँ देखिए हम लोगों को मालूम है कि x का वैल्यू 0 लिए तो cosec 0 हो जाएगा,
साइन जीरो कितना था, साइन जीरो जीरो हुआ तो कॉसेक जीरो हो जाएगा 1/0 अनडिफाइंड। साइन 15 था √3 - 1/2 √t तो कॉसेक हो गया, अपोजिट कर दिए। साइन 30 1/2 था तो कॉसेक 30 1/2 हो गया, मतलब 1/2 था तो 2 हो गया। 45 डिग्री 1/√2 था तो √2 हो गया, मतलब हमने साइन के वैल्यू को उल्टा करके हमने लिखा और यहाँ से हमने देखा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये सारा वैल्यू है, देख लीजिए आप, यहाँ जीरो है तो साइन जीरो पे इन्फिनिटी आता है, ठीक है, मतलब इस लाइन को टच नहीं करेगा, ये लाइन आपका कट गया। आगे बढ़ते हैं, 15 डिग्री कहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर 45 है, ये 30 है, 60 है, ये हो गया 45, ठीक है। अब देखिए 45 पे देखिए 30, देखिए 30 ये 30 पे 2 होगा, मान लीजिए 1 यहाँ है 2 यहाँ है, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 30 पर आपका हो गया 2, यहाँ 30 पर आया। फिर 45 पे √2 है तो 1.414 लगभग यहाँ आया, लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। फिर 1 देखिए 90 पर है तो 90 पर यहाँ 1 हुआ तो 1 आपका यहाँ 90 पे आया। 15 पे देखिए 30 पे 2 हो गया तो 15 पे आपका 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 15 पे 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर 0 पे इन्फिनिटी हो गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया। फिर ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए इसका ग्राफ आपको जब सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको, इस प्रकार से ये आएगा, ये आपको इस प्रकार से ग्राफ, ये आपको डिजाइन जो है ये मिलेगा। ये सारा वैल्यू है, इसको सॉल्व कीजिएगा इस ग्राफ पर, ग्राफ पेपर पर एंगल पुट कीजिएगा तो 90 पे ये 1 आएगा, 90 पे ये 1 आएगा, 1 से नीचे कभी नहीं आता है। 1 से ये जैसे ही एंगल बढ़े, फिर देखिए यहाँ पर 1 के बाद फिर ये रिपीट किया, फिर ये रिपीट किया। किसी भी सिचुएशन में इन्फिनिटी से देखिए इन्फिनिटी चला गया, लेकिन 1 से नीचे नहीं हुआ। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर हो गया -1 और ये -2। अब यहाँ पर जब हम आएंगे यहाँ पे तो ये -1 से ये कभी नीचे नहीं जा रहा है, देख लीजिए इस तरह से, लेकिन इसको टच नहीं करेगा, पैर को टच नहीं करेगा। यही ग्राफ का डिजाइन जो है इसका यहाँ पर हो जाएगा हमेशा, इस तरह से ये इसका डिजाइन हो जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। फिर ये 1, मतलब इस केसेस में क्या हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि वैल्यू जो है, कुछ भी वैल्यू लो, कहीं से भी सॉल्व करो, मैंने सारा लिख दिया है, और सारा वैल्यू को डिफाइन करो तो हमेशा ये ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 आता है। वैल्यू जो है डज नॉट लाई बिटवीन -n and 1, डज नॉट लाई बिटवीन -1 and 1 होता है। अब यहाँ पर सिंपली समझ में आ गया होगा, अब आपको ग्राफ का अंदाजा आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर डोमेन की बात करें, डोमेन हो गया वैल्यू ऑफ एक्स, देखिए सारा वैल्यू है, लेकिन 0 नहीं लेना है, पाई नहीं लेना है, 2 पाई नहीं लेना है, सारा वैल्यू होगा। और जिस प्रकार से हम माइनस किए थे वहाँ पर ये n पाई हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू i। डोमेन हो गया, रेंज देख लीजिए, सारा वैल्यू है, लेकिन डज नॉट लाई बिटवीन -1 and 1, सारा वैल्यू होगा, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। -1 और 1 होगा, इसलिए यहाँ पर हम ओपन इंटरवल माइनस किए हैं, राइट। डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब ये पीरियड है कि नहीं है, यस। अब यहाँ देखिए पीरियडिक फंक्शन है, कहाँ से रिपीट करता है, देखिए 0 में इन्फिनिटी है, ऐसे बढ़े, घट गया वैल्यू, फिर यहाँ से बढ़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हुआ, फिर यहाँ देखिए नेगेटिव नेगेटिव नहीं हुआ, फिर यहाँ आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ से रिपीट करेगा, दैट मीन्स इट इज पीरियडिक फंक्शन, और इसका पीरियड होगा 2 पाई। अब आगे एक पॉइंट और है, कंटिन्यूटी। क्या ये आपको लग रहा है कि कंटिन्यूस है? बिल्कुल नहीं है, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन यदि कंटिन्यूस है तो लाइज बिटवीन 0 और पाई, इस बीच में ये, इस बीच में कंटिन्यूस है, इस बीच में कंटिन्यूस है, और इस बीच में कंटिन्यूस है। तो ये आपका हो गया f(x = cosec x) का ग्राफ। अब हम लोग नेक्स्ट इसी पर आप देख लेते हैं, f(x = sec x) का ग्राफ। सिंपल है, वही चीज है, sec x। cos और sec में कंप्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स 0 हो जाएगा आपको 90, ये हो जाएगा आपको 75, ये हो जाएगा 60, 45, 30, 15, 0।
फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 105, आपको क्या दे देगा 90, फिर हो जाएगा ये 105। इस प्रकार से आपका वैल्यू जो होगा 90 हो जाएगा 2√2√3 -1। ये वाला रिपीट करेगा आपका, ये माइनस हो जाएगा 90। कोसेक का वैल्यू सेक वाला रिपीट कर जाएगा और उसका जो ग्राफ होगा सारा वैल्यू वही है साइन और कॉस और सेक का। उसका वैल्यू क्या होगा आप थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर वही होगा, खाली ये जीरो यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए बस। कॉस 0 1 होता है तो सेक 0 भी 1 होगा। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे π/2 की ओर ये वैल्यू इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। फिर जब हम यहाँ आएंगे π/2 हो गया, रुक जाइए छोड़ दीजिए। अभी हम लोग सेक एक्स का ग्राफ खींचेंगे। हम लोगों ने साइन कॉस टेन कॉट कोसेक एक्स का ग्राफ खींच चुके हैं। अप्रोक्सली कोसेक एक्स का ग्राफ, सेक एक्स का ग्राफ जो होता है वो कोसेक एक्स के अप्रोक्स ही होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी यहाँ देखिए कॉस 0 सेक 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1, तो सेक 0 1/1। कॉस 15 कितना होता है √3 + 1/2 √2, तो सेक में उल्टा करके हम लिख दिए हैं। कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 हो जाएगा √2। कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 30 और 60 हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से हमने सारा वैल्यू को क्या किए। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फिर ये सारा वैल्यू हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन से हम लोग एंगल फाइंड करते हैं उस सिचुएशन से हमने फाइंड कर लिए हैं, लिख चुके हैं। आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप फाइंड कर सकते हैं, यही सारा वैल्यू आएगा। और इसका मोटा मोटी जब इसको डिवाइड करके लिखिएगा जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या आना चाहिए। तो ये 0 पे 1 दे रहा है, 0 डिग्री पर यहाँ 1 दे रहा है, ये 1 है। फिर यहाँ देखिए आगे यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो 0 पे 1 दे रहा है, फिर 15 पे थोड़ा सा 1 से ही बड़ा होगा, ये और थोड़ा सा बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, ये और ज़्यादा बड़ा होगा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। 90 पे जो है ये 90 पे जो है इन्फिनिटी, मतलब इस थोड़ा थोड़ा ये आगे बढ़ते जाता है और आगे नेगेटिव पे चला जाता है। फिर जब बैक हो जाइएगा, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, नीचे आइएगा तो इधर आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यहाँ देखिए आपको 270 से लेकर के यहाँ तक सेम वैल्यू है। और धीरे धीरे जैसे ही आगे पीछे इधर आइएगा इस प्रकार से आपका बढ़ेगा। बस एग्जैक्ट कोसेक एक्स का ही है, खाली वहाँ शिफ्टिंग है। वहाँ π/2 पे ऐसा था, वहाँ π/2 पे ऐसा था, यहाँ 0 पे यहाँ ऐसा है। फिर जब इस ग्राफ को आगे बढ़िएगा, यहाँ मिलाइएगा तो -1 से डिक्रीज करेगा, वो ऐसे नहीं होगा यहाँ पर। फिर यहाँ π/2 पे देखिए π/2 को टच नहीं करेगा, 90 इन्फिनिटी इसको टच नहीं करेगा, इस प्रकार से ग्राफ आएगा। और फिर यहाँ 1 से ये इस प्रकार से ये ग्राफ चलते जाएगा। फिर यहाँ सारा वैल्यू को आप कलेक्ट कीजिएगा, इस प्रकार से चलते जाएगा। 0 -π/2 -π -3π/2 को देखिए टच नहीं किया, -3/2 270 देखिए 270 डिग्री पे इन्फिनिटी का टच नहीं करेगा। फिर यहाँ पर आपका ये ग्राफ जो है इस प्रकार से मैच करता है। यहाँ भी f(x) इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ कोसेक एक्स के अप्रॉक्स सिमिलर है, खाली यहाँ पर शिफ्टिंग चेंज है। या 0 पे इस प्रकार से है, -π/2 और π/2 के बीच में ऐसा है, वहाँ 0 और पाई के बीच में ऐसा था। अब यहाँ पर ग्राफ समझ में आपको आ गया होगा। अब इसका डोमेन अगर हम लोग देखें, हम लोग देखें तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन तो R ही होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ कट किया, -π/2 पे, π/2 पे, 3π/2 पे, -3π/2 पे। यहाँ जैसे हम 10 में लिखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 2n + 1 × π/2 कट कर गए। अब रेंज में जब हम आएंगे, देखिए रेंज क्या है, सिमिलरली -1 और 1 के बीच में लाइन नहीं कर रहा है और सारा वैल्यू यहाँ पॉसिबल है, एक्सेप्ट
-1 एंड 1 रेंज में ये सारा वैल्यू होगा, लेकिन -1 और 1 नहीं के बीच नहीं होगा, -1 1 हो रहा है, इसलिए ये होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से -1 तक होगा, यहाँ ओपन यूनियन, फिर यहाँ 1 to ∞, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पीरियोडिक फंक्शन। क्या है इसका पीरियड देखिए, 0 से इस तरह से चले गए, फिर बैक हुए, फिर आगे गए, फिर आगे यहाँ से हम जब जाएंगे ना तो आगे ये 2π पे फिर ये रिपीट करता है। और जब कंटिन्यूटी की सवाल होती है तो ये जो है इट इज डिसकंटिन्यूअस है। देख ही रहे हैं ग्राफ टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब अब अगर -π/2 और π/2 के बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में ये कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल ये डिसकंटिन्यूअस हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने सारे पार्टिकुलर वैल्यू जो था उसको ग्राफ हमने बना लिया।